तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका 10th क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक खेत में जितनी क्यारियां हैं प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं। यदि पौधों की संख्या ये हो तो खेत में कितनी क्यारियां हैं। मीन्स जो हमें यहाँ पर ये जो डेट सारे नंबर्स दिया हुआ है पूरा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क से है, आपको होमवर्क से हल करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है ये है फर्स्ट सी, ये कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1D है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूलों में कितने अंक होंगे। मीन्स अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 2, 5, 6 नोट किया हुआ है। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से पेयर से देखते हैं तो यहाँ पर 6, 5 का ये 1 पेयर बन रहा है और 2 केवल अकेला है, तो ये हमारा सेकंड डिजिट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेयर बन रहा है और यहाँ पर 2 अकेला है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें 2 डिजिट्स आएंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी इसके 2 डिजिट्स आएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप, हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 5, 4, 4। तो हम राइट साइड से देखें तो 2, 2 का 1 पेयर बन गया, फिर 2, 5 का ये सेकंड पेयर बन गया और जो 1 है वह केवल सिंगल बचा है। तो हमारे पास 1, 2, 3 यहाँ पर जो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 डिजिट्स आएंगे। इसी प्रकार जो आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं तो 2, 1 का 1 पेयर बन गया और 4, 3 का ये सेकंड पेयर बन गया और 3, 2 का ये हमारा थर्ड पेयर बन गया और 1 जो है वह केवल सिंगल रहा, ये फोर्थ में आ गया। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकालेंगे तो 4 डिजिट्स आएंगे। यह इसका आंसर है। इसी प्रकार आप 6th और 7th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात। मैंने आपको जो है वर्गमूल निकालने की आभाज्य गुणनखंड विधि बता दी थी। अब इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो नई विधि है वह है विभाजन विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब स्क्वायर रूट निकालना है हमें विभाजन विधि द्वारा। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 390625 ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं और इसमें हम जिस तरीके से अंकों की संख्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था यहाँ पर पेयर देखते हैं। तो 2, 5 का पेयर जो है राइट हैंड साइड से बनाते हैं। 2, 5 का ये फर्स्ट पेयर बन गया और 0, 6 का ये सेकंड पेयर बन गया और 3, 9 का ये थर्ड पेयर बन गया। अब जो हमारे पास लास्ट पेयर ये 3, 9 है, हम 3, 9 को ये 39 को इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो 39 से कम हो। तो देखिए 6 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, वह 39 से कम होता है। तो यहाँ पर हम 6 नोट करेंगे और ऊपर भी 6 नोट करेंगे। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और 36 तो 36 आ जाएगा। और जो हमें जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ यहाँ ऐड करनी होती है। तो हमने यहाँ पर 6 ही ऐड कर दिया है। अब 6 जा 36 होता है। अब हम और यहाँ पर प्लस में हम 6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 39 में से 36 माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा शेष। और जो बाकी हमारा नेक्स्ट पेयर था 0, 6 उसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। और जो 6 लिखा हुआ था हमने प्लस में लिखा था, 6 और 6 को ऐड कर लेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या आ गई वह 306 ये आ गई है। अब हम इसे हल करने के लिए देखिए 306 है, उसमें 6 को हिडन कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो हमारे पास 30 है। 30 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये 2 बार में जा रहा है। 12 2 जा 24 होता है। इसका मीन्स ये है कि अगर हम यहाँ पर 2 नोट कर दें और 122 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो हमारे पास 244 आ जाएगा। तो हमने यही किया। यहाँ पर 122 है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से की है तो हमने यहाँ पर 2 नोट किया। और जब हमने 2 से मल्टीप्लाई की है तो हम 2 ऐड भी करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 आ जाएगा। और उसमें से 306 में से अगर 244 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाएगा। और हमने नेक्स्ट स्टेप में जो 122 था उसमें 2 ऐड किया है तो 124 आ जाएगा।
अब हमने जो यहाँ पर 62 है उसके साथ जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास था 25 उसे नोट किया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे, हम एक फर्स्ट जो राइट हैंड साइड का डिजिट है उसे हिडन कर लेंगे और यहाँ पर 124 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो 5 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर हम 5 नोट करेंगे और इसकी इस पूरी डिजिट्स की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करें तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 शेष बचता है। इसका मीन्स ये हो गया कि ये जो हमारे स्टेप्स थे यहीं पर एंड होते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसका स्क्वायर रूट की बात करें तो जो हमने ऊपर 625 लिखा हुआ है यही इसका स्क्वायर रूट हुआ, यही इसका आंसर है। अब आपकी एक्सरसाइज में देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल विभाजन विधि से प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है सेम उसी टाइप से आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क से करना है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल, उनके इकाई व दहाई के अंक ज्ञात कर प्राप्त कीजिए। हमें यहाँ पर इस जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए हमने फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमें 2304 दिया हुआ है और हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, या अभाज्य गुणनखंड विधि या विभाजन विधि द्वारा। तो यहाँ पर 48 आएगा, मीन्स ये हमारा इकाई का अंक हो गया और ये हमारा 4 जो है दहाई का अंक हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में देखिए 4489 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 67 आएगा, ये हमारा इकाई का अंक हो गया और ये हमारा दहाई का अंक हो गया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आप, हमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल निकालिए। ये हमें दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, थर्ड और फोर्थ, ये भी आपको होमवर्क से करना है। आप जिस भी विधि से करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर विभाजन विधि द्वारा, या मैंने जो इससे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताया था उससे भी आप हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 6th और 8th क्वेश्चन की बात करते हैं।